जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, एसटीईटी री एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हम 50 नंबर के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं हम अपने चैनल पर। अगर आप नहीं देखें वो सारे वीडियो तो आप डिस्क्रिप्शन में सबका प्लेलिस्ट दिया हुआ है, आप जा कर के हमारे 50 नंबर के लिए पूरे वीडियो को देख सकते हैं। और 50 नंबर में अभी तक मैंने 37 वीडियो बना चुका है। और उसके बाद में 50 नंबर में बहुत ही अच्छा आप लोगों का फीडबैक मिला। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर कुछ हिस्ट्री का भी वीडियो बना दीजिए, मतलब सोशल साइंस का भी एग्ज़ाम बचा हुआ है तो उसके लिए कुछ वीडियो बना दीजिए। तो आज हम आपके सामने सोशल साइंस के कुछ क्वेश्चन को लेकर उपस्थित हैं और इस क्वेश्चन में आपको हम आंसर भी बताएंगे, उसके साथ साथ हम कुछ डिटेल्स भी आपको देंगे। क्वेश्चन के साथ साथ में डिटेल्स रहने से फ़ायदा ये आपको मिलेगा कि आप जो है उस क्वेश्चन के अवधारणा को समझ पाएंगे या उसके अनफैक्ट को भी आप समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और उसके बाद वीडियो देखने के बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आगे क्या वीडियो हम आपके लिए फिर से हिस्ट्री, पॉलिटी और इतिहास का जो है या ज्योग्राफी का वीडियो आपके सामने उपस्थित करें या नहीं करें, आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहा जाता है, महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्वाण। निर्वाण का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति किस दिन प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो आपको याद रखना है बैसाख की पूर्णिमा को महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था, तो बैसाख की पूर्णिमा को। ध्यान रखिए, निर्वाण कहा जाता है ज्ञान की प्राप्ति को, पूर्णिमा, ठीक है। यहाँ पर कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, डिटेल्स को आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें कहा गया महात्मा बुद्ध का जन्म बैसाख पूर्णिमा के दिन 530 वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। लुम्बिनी आपको नेपाल में पड़ता है, याद रखिएगा। बौद्धों के लिए सबसे पवित्र दिन होता है। उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। बुद्ध ने 29 साल की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्कर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। 35 वर्ष की आयु में बोध गया में बैसाख की पूर्णिमा की रात बट वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी, ठीक है, पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और महात्मा बुद्ध का जो नाम था उसको सिद्धार्थ भी कहते हैं, तो याद रखिएगा सिद्धार्थ, ठीक है। तो सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था, मतलब सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध को ही कहा जाता है। तो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। और कुछ फैक्ट हम आपको जो बताए हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्वाण मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति किस दिन प्राप्त हुआ था, तो दोनों आपको बैसाख की पूर्णिमा को ही हुआ था, ठीक है। उनका जन्म भी बैसाख की पूर्णिमा कहाँ पे 563 में कपिलवस्तु लुम्बिनी में। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर त्याग कर दिया और 6 साल तपस्या करने के बाद में उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है। आप ये बात ध्यान में रखिएगा, 29 और 6 35 हो जाता है, ठीक है। और वो भी बैसाख की पूर्णिमा के दिन ही बट वृक्ष के नीचे किस नदी के किनारे, पुनपुन नदी के किनारे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है, तो महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित है। इसलिए कहा जाता है महात्मा बुद्ध के जो पिता थे सुदोधन, जो शाक्यगण के मुखिया थे, याद रखिएगा। यहाँ पर कुछ डिटेल्स है। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु, अब आपसे पूछ देगा कपिलवस्तु लुम्बिनी कहाँ पे है, तो आप कहिएगा नेपाल में, कपिलवस्तु ग्राम, ठीक है, लुम्बिनी ग्राम में। लुम्बिनी ग्राम का नाम है। शाक्य नामक एक क्षेत्रीय कुल में 563 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसीलिए महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है, याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहते हैं। और इनके पिता सुदोधन, हमने बताया अभी कि महात्मा बुद्ध के पिता कौन थे, सुदोधन कपिलवस्तु के शाक्यगण के मुखिया थे। अब ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाली, ठीक है, किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका अंतिम व्यक्ति था सुबुद्ध। आप इसको याद रखिएगा। इसके बारे में डिटेल्स कुछ दिया है, इसको पढ़ते हैं, देखिएगा। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम दिनों में धर्म प्रचार करने के लिए हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर, मल गणराज्य में, जो मल गणराज्य की जो राजधानी है कुशीनगर, आपको जब पढ़ाएंगे गणराज्य के बारे में तो बताएंगे। तो मल गणराज्य की राजधानी है कुशीनगर में अपने शिष्य चुंद के यहाँ पहुँचे, जहाँ शुकर माधव सुअर का मांस खाने के कारण 483 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। याद रखिएगा ये बातें, 80 वर्ष की अवस्था में 483 में उनका मृत्यु हो गया था। बौद्ध ग्रंथ में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, याद रखिएगा। जब बुद्ध मरे थे तो उसको हम महापरिनिर्वाण कहें, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़ें। मृत्यु के पूर्व कुशीनारा के
परिव्राजक सुबुध को उन्हें अपना अंतिम उपदेश दिया था। ठीक है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में ठीक है ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अब ये 3-4 बात आपको याद रखना। बुद्ध का अंतिम वर्षाकाल वैशाली में बताया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अब इसमें से याद रखना है कि जो पहला अपना जो उपदेश दिए थे ना, उसको हम लोग धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, और जब वह घर से निकले, घर को त्याग किए, तो उसे हम लोग कहते हैं महाभिनिष्कर्म। ठीक है, और जब वह मतलब कि दुनिया छोड़कर चले गए, जब उनकी मृत्यु हो गई, तो उसे हम कहते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, याद रखिएगा 80 वर्ष की अवस्था में जब उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। अब ये पॉइंट सब आपको कुछ ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट है अष्टांग मार्ग का संकल्पना का अंग है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग है। कौन अंग है? तो धर्म चक्र परिवर्तन की विषय वस्तु का। ठीक है, इसको याद रखना है। कुछ डिटेल्स है इसके बारे में। गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपाय बताया। इसे 8 तत्व है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मार्थ और सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग का धर्म चक्र परिवर्तन की विषय वस्तु का अंग है। याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा जाता है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि हम आपको अगले वीडियो में डिटेल्स बताएं या नहीं, या सीधा क्वेश्चन बनाते जाएं। ठीक है, ये कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा आपको डिटेल्स जानना अच्छा लग रहा है या सिर्फ क्वेश्चन बनाते जाएं। आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है? ये क्वेश्चन पूछा भी गया था इससे पिछली बार। त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक के बारे में याद रखिए कि यह बौद्ध साहित्य है। ठीक है, त्रिपिटक जो है बौद्ध साहित्य है। इसमें याद रखिएगा बौद्ध साहित्यों में महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के समय से लेकर के महापरिनिर्वाण तक, महापरिनिर्वाण का मतलब क्या हुआ? मरने वाला। ठीक है, जब मृत्यु हुआ तो महापरिनिर्वाण, प्रवचनों को संग्रहित किया गया था। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ठीक है, इसे 3 भागों में अभी यहाँ पे याद रखिएगा त्रिपिटक में कौन कौन आता है। तो विनय पिटक, अधिधम्म पिटक और सुत्त पिटक, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और विनय पिटक की रचना जो है वो पाली ने किया, जिसे बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है। मतलब कि विनय पिटक में बौद्ध संघ के जितने भी नियम थे वो सब वर्णित है। और सुत्त पिटक की रचना जो है आनंद ने किया था, याद रखिएगा, जिसे बुद्ध के उपदेश और संवादों का संग्रह है। तो याद रखिएगा सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश और संवादों का संग्रह है। अधिधम्म पिटक की रचना तिस्य ने की थी, जिसमें बुद्ध के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों का संकलन है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो आपको यह याद रखना होगा कि त्रिपिटक किससे संबंधित है। तो एक प्रकार का क्या है? बौद्ध साहित्य है। और उस त्रिपिटक में कौन कौन शामिल था? तो हम आपको अभी बताएं, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक और सुत्त पिटक। किसका रचना कौन किया था, सारा डिटेल्स हम आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे सामने है, अलार कलाम कौन थे? ठीक है, अलार कलाम कौन थे? तो बुद्ध के गुरु थे। याद रखिएगा, बुद्ध के गुरु थे अलार कलाम। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य एवं प्रसिद्ध साधक थे। महाभिनिष्कर्म के पश्चात ज्ञान की खोज में बुद्ध ने अलार कलाम से दीक्षा प्राप्त की, अतः उसे बुद्ध का गुरु भी कहा जाता है। बुद्ध के अन्य गुरु उद्दक और रामपुत भी थे, लेकिन बहुत ही फेमस अलार कलाम जो बुद्ध के गुरु थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया भी कह सकते हैं, वो गौतम बुद्ध को ही कहा गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति किसने की थी? तो बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति जो है महाकश्यप के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है, इसको याद रखिएगा। कुछ डिटेल्स है यहाँ पर देख लीजिएगा। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी का आयोजन राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में किया गया था, तथा बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों, सुत्त पिटक और विनय पिटक में संकलित किया गया। यह संगीति अजात शत्रु के शासनकाल में आयोजित की गई एवं इसकी अध्यक्षता महाकश्यप की। इसमें बुद्ध के शिष्य आनंद और उपाली, याद रखिएगा, बुद्ध के शिष्य दो शिष्य थे, आनंद और उपाली भी उपस्थित है। बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई। हमने आपको अभी बताया कि जब उनका मृत्यु हो गया तो उसको हम लोग महापरिनिर्वाण कहें, और जब घर छोड़ दिए तो महाभिनिष्कर्म कहें, और जहाँ पर प्रथम वो अपना उपदेश दिए थे उसको हम धर्मचक्र प्रवर्तन कहें। ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग था, मतलब नालंदा विश्वविद्यालय किस युग का था, तो याद रखिएगा गुप्त युग का। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त फर्स्ट ने किया था, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप देखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण केंद्र और बौद्ध पीठ था। यह दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट स्थित है। इसकी स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम, बताया अभी आपको, कुमारगुप्त प्रथम को प्राप्त है, याद रखिएगा। तुर्क मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी ने 1199 में इसे पूर्णतः नष्ट कर दिया था। अब इसको नष्ट करने वाला कौन था, तो बख्तियार खिलजी। स्थापना कौन किया था, तो गुप्त प्रथम। ठीक है, याद रखिएगा ये सब पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यता का सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है, नागार्जुन, नागासेन, आनंद, अशोघोष। इसका सही उत्तर हो जाएगा नागार्जुन। शून्यता का सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम था नागार्जुन। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर, जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है। जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है, अहिंसा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, या इसके बाद में देखिए क्या कहा गया, अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य है। जैन धर्म में अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नामक 5 महाव्रत की व्यवस्था की गई है। ठीक है, इसमें कुछ याद रखिएगा। अहिंसा का मतलब होता है जीव की हिंसा, हत्या न करना। ठीक है, सत्य का मतलब होता है सदा सत्य बोलना। अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति अर्जित न करना, और असत्य का मतलब होता है चोरी न करना, और ब्रह्मचार्य का मतलब है इंद्रियों को वश में करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है, तो जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का उपयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट होगा। कुछ डिटेल से आपके सामने देख लीजिएगा। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द, कैवल्य का मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति, शब्द का प्रयोग किया गया है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद में जुब्रिक ग्राम के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे उनको जो है कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। कैवल्य किसको बोलते हैं, पूर्व ज्ञान की। तो महावीर 12 वर्ष तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन बुद्ध को 6 वर्ष के बाद तपस्या करने के बाद जो है उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। 29 साल में वो अपना घर छोड़े थे और 35 साल में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, वैशाख की पूर्णिमा। ठीक है, तो ये बात याद है। लेकिन महावीर का 12 वर्ष तपस्या करने के बाद तब जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कहाँ, जुब्री ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फलतः ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर केवलिन कहलाए। उन्हें जीन मतलब विजेता, अहर्त मतलब पूज्य तथा निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित भी कहा गया है। याद रखिएगा ये सब चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म जो है यात्रिक कुल में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा। और ये बात आप ध्यान रखिएगा, महावीर के बारे में हमने बताया ज्ञात्री कुल में, और बुद्ध क्या बोले थे, शाक्य कुल में, क्योंकि उसके पिता क्या थे, शाक्यगण के मुखिया थे। उनका क्या नाम था, सुदोधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महावीर का जन्म जो है वैशाली के निकट, याद रखिएगा महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली के निकट कुंडग्राम के यात्रिक कुल के राजा सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये बता दीजिएगा कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो इसका हुआ अगर महावीर का वैशाली में, उसका हुआ था कहाँ पे, लुम्बिनी नेपाल में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम जो है वर्धमान था, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। इसकी पत्नी का नाम जो है यशोदा था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कुंडग्राम के क्षत्रिय कुल के प्रधान माता, और त्रिशला लक्ष्मी जो है नरेश चेटक की बहन थी। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में, याद रखिएगा महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया था, बुद्ध ने पाली भाषा में दिया था। महावीर के प्रथम अनुयायी जो है उनके दामाद जामिल बने, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो हम आपको बताते चल रहे हैं। लेकिन वीडियो के नीचे आप जरूर बताइए कि हम सिर्फ क्वेश्चन आपको करा दें तो अच्छा होगा, या डिटेल्स हम आपको बता दें तो अच्छा होगा। ठीक है, आपके फीडबैक की हमको ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको हम बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम आपके सामने लेकर आए हैं। एक बार इसको देख लीजिएगा तो आपको जो है ये चीज़ें क्लियर हो जाएगा कि हाँ कौन कौन सा ज़्यादा आपको इधर उधर डाटा हम एक जगह कर लाए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले बौद्ध धर्म में बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व। इसका जन्म स्थल कहाँ था, लुम्बिनी नेपाल, कपिलवस्तु वर्तमान में रूपीदेही नेपाल। ठीक है, पिता का नाम क्या था, सुदोधन। कौन थे वो, शाक्यगण के मुखिया थे। ठीक है, याद रखना है।
उसके बाद देखिए माता का नाम क्या था, तो महामाया देवी, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। पालन पोषण किसने किया था, तो इसकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, याद रखिएगा। विवाह कब हुआ इनका, 16 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह हो गया था बुध का। किसके साथ में हुआ था, यशोधरा के साथ। अब देखिए इनके बुध के पत्नी का नाम यशोधरा और महावीर के पत्नी का नाम क्या था, यशोधा, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए उसके बाद में देखिएगा पुत्र था, बुध के पुत्र का नाम था राहुल। और गृह त्याग की घटना, हम आपको बताएं बुध के गृह त्याग की घटना को महाविनिष्कर्म कहते हैं। और इनका सारथी क्या था, चना, ये बहुत पूछता है। घोड़ा को जो है कंधक, और ध्यान गुरु जो है अलार कलाम, इसके ध्यान गुरु कौन थे, अलार कलाम प्रथम गुरु से माना जाता है। ज्ञान प्राप्ति इनको कब हुआ था, 35 वर्ष की आयु में, वैशाख की पूर्णिमा का दिन, ठीक है, बुध कहलाए। और ज्ञान प्राप्ति का स्थल कहाँ था, तो गया में, बोध गया में, बिहार, ठीक है, नीलांजना नदी के तट पर, ठीक है, याद रखिएगा। बट वृक्ष का मतलब बौद्ध धर्म में क्या होता है, इस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और उसके बाद में देखिएगा प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो ऋषिपत्नम सारनाथ में दिए थे, पाली भाषा में, याद रखिएगा। 5 ब्राह्मण पंचवर्गीय सर्वप्रथम उपदेश दिया था, धर्मचक्र प्रवर्तन उसको कहा जाता है। ये कुछ बौद्ध धर्म के डिटेल्स में हम दे दिए, इसको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। नाम, पिता का नाम, उसके बाद में कहाँ उनका जन्म हुआ था, कहाँ प्रथम उपदेश दिए, क्या कहलाए, सभी को हम एक साथ हम आपके डाटा सामने प्रस्तुत किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ यहाँ चिन्ह है, उस चिन्ह को भी आपको ध्यान में रखना होगा। क्या क्या चिन्ह है देखिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए रहते हैं, हम सभी वीडियो के नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया रहता है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम PDF सेंड कर देते हैं। किसी भी तरह का आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, बस फ्री में है ये सब चीज़ें, ठीक है, बस आपके सहायता के लिए है। 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जाएगा। PDF सेंड करने के लिए या पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए कोई पैसा की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक हेल्प की भावना से हम आपको ये काम कर रहे हैं। आप PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें PDF हम सेंड कर देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा महात्मा बुद्ध के जीवन में जुड़ी घटनाएं एवं प्रतीक, ठीक है। अब जन्म की घटना को किस चिन्ह रखा गया है, तो कमल का फूल, ठीक है। गृह त्याग को घोड़ा के चिन्ह से प्रस्तुत किया गया। ज्ञान प्राप्ति को पीपल के वृक्ष से चिन्हित किया गया है। निर्वाण को पद चिन्ह से जो है चिन्हित किया गया है। और उसके बाद में प्रथम उपदेश को मृग सहित चक्र से चिन्हित किया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पर आते हैं। अब देखिए जैसे हम आपको बुद्ध के बारे में कुछ डिटेल्स दिए हैं, उसी तरह से हम आपको जैन के बारे में कुछ डिटेल्स देंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले तो याद रखना है कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। सबसे पहला जन्म हुआ था कब, 540 में। जन्मस्थल कहाँ पे, कुंडग्राम वैशाली के निकट, बिहार में पड़ता है। पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ, ठीक है। इसके पिता का नाम सिद्धार्थ था और बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है। माता का नाम क्या था, त्रिशला, याद रखना है। बचपन का नाम इनका क्या था, वर्धमान महावीर, ठीक है। पत्नी का नाम क्या था, यशोदा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें पुत्री का, तो पुत्री जो है प्रियदर्शना, ठीक है। दामाद का नाम क्या था, जामिल, याद रखिएगा। जो प्रथम विरोधी यानी ग्राम प्राप्ति के 14वें वर्ष। और शिष्य या इसका कौन था, तो मखली, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शिष्य वाला, शिष्य को याद रख लें, मखली पुत घोषाल, ठीक है, जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। प्रथम शिष्य था जामिल, उनका दामाद ही प्रथम शिष्य बना, ठीक है। और उसके बाद में द्वितीय विरोधी जो है याद रखिएगा तीस गुप्त, और सबसे पहला विरोधी इनका जामिल ही अपना दामाद ही बना था और सबसे पहला प्रथम शिष्य वही था, ठीक है। 30 गुप्त मतलब ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष यह द्वितीय विरोधी बन गया। 14वें वर्ष में इनका दामाद बन गया था विरोधी। गृह त्याग जो है 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से हुआ था। और ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात हुआ, ये बातों को ध्यान रखना है। बुद्ध को कितना वर्ष के पश्चात हुआ था, तो 6 वर्ष के पश्चात में। ज्ञान प्राप्त स्थल जो है जुबरी ग्राम के रिजुपालिका नदी के तट पर है और साल वृक्ष मतलब इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ये कुछ डिटेल से महावीर स्वामी के बारे में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिएगा नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है आपके सामने। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में रखा गया है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ पे है, तो अंगुत्तर निकाय में है। बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय जो है महावस्तु एवं जैन
ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों में मगध सबसे अधिक शक्तिशाली था, ये बात इंपॉर्टेंट रखना है। उन 16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा मजबूत था मगध, जबकि अश्मक, ठीक है, कि एक मात्र ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। इन 16 महाजनपदों में वज्जी एवं मल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि शेष में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। अब याद रखना है यहाँ पर सेम बात, इन 16 महाजनपदों में सबसे जो है शक्तिशाली कौन था, तो मगध, याद रखना है। और इसमें वज्जी और मल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि शेष में राजतंत्र था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वज्जी और मल्ल में जो है 16 महाजनपदों में 2 ऐसा महाजनपद था, वज्जी और मल्ल, जिसमें गणतंत्र व्यवस्था था, बाकी सब में राजतंत्र व्यवस्था था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। चलिए, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है 6ठी शताब्दी में हुआ था, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ डिटेल्स है, उस डिटेल्स को भी ध्यान में रखना है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईस्वी की 6ठी शताब्दी में हुआ था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। हर्यक वंश के संस्थापक शासक जो है बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर मगध साम्राज्य की स्थापना किया था। उसे ही मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। तो बिंबिसार को ही मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। इसकी प्राचीन राजधानी, अब मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी, जिसको गिरिब्रज भी कह सकते हैं। कालांतर में यह जो है राज्य जो है पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुआ। इसे अवंती के राजा चंड प्रद्योत के उनके पांडु रोग के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा, ठीक है। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वास्तविक संस्थापक इसको कहा जाता है, और प्राचीन राजधानी जो है राजगीर गिरिब्रज थी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी, तो उत्तरी पंचाल की राजधानी जो है अहिछत्र में माना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट है। कुछ डिटेल्स है, डिटेल्स के बारे में देख लीजिएगा। अहिछत्र जो वर्तमान में बरेली में पड़ता है, उत्तरी पंचाल की राजधानी थी, तथा कविपल्य जो फर्रुखाबाद में पड़ता है, दक्षिण पंचाल की राजधानी थी। और कन्नौज का प्रसिद्ध नगर उन दिनों पंचाल प्रदेश में स्थित था। आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसी महाजनपद के अंतर्गत आता था। इन दोनों राज्यों को गंगा अलग करती है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये जो है लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट है, ठीक है। यहाँ पर याद रखना है कुछ डिटेल्स। वैशाली जो बिहार के लिच्छवी ने विश्व का पहला गणतंत्र, अब यहाँ पर याद रखना सबसे विश्व का पहला गणतंत्र हमारा वैशाली था। लिच्छवी वज्जी संघ का प्रमुख थे, ये भी बात आपको याद रखना है, वज्जी संघ का प्रमुख थे लिच्छवी। वैशाली का संबंध उत्तरी बिहार से है, जो कि वज्जी की राजधानी है। वज्जी की राजधानी कहाँ था? वैशाली, याद रखना है। यहाँ का राजा चेटक था। महावीर के माता जो है त्रिशला चेटक की बहन थी। अभी मैंने महावीर के जब डिटेल्स पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे कि महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला। त्रिशला जो है राजा चेटक की बहन थी, याद रखना है। चेटक ने अपनी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ में किया था। वज्जी संघ 8 गणतंत्रों का समूह था। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज थे, जिसमें 8 वज्जी संघ के अंतर्गत शामिल थे। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6, प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास किस आकृति का है? ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि वह अर्धचंद्राकार है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, इसमें कहा गया है क्या? कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी, इसको ध्यान रखिएगा। कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती का नगर विन्यास उत्खनों के आधार पर अर्धचंद्राकार प्राप्त हुआ। कनिंघम द्वारा सन 1861 में उत्तर प्रदेश स्थित सहेत महत, गोंडा और बहराइच जिले के सीमा पर स्थित है की पहचान की श्रावस्ती के रूप में की गई। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसमें बात एक ही बात आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौशल महाजनपद की राजधानी आपको श्रावस्ती नगर, श्रावस्ती का नगर विन्यास उत्खननों के आधार पर अर्धचंद्राकार प्राप्त हुआ। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से किस के शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था शिशुनाग के शासनकाल में। इस बात को भी ध्यान में आपको रखना है। पुराणों के अनुसार जो है
मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती नरेश चंड प्रद्योत को पराजित कर अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया और शिशुनाग ने वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही होगा। एक बात का फीडबैक हमको ज़रूर दीजिएगा कि आपको डिटेल्स पढ़ना अच्छा लग रहा है या नहीं, या मैं सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही करा दूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका फीडबैक हमको ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन यहाँ तक था और क्वेश्चन अब ख़त्म हो चुका है। अब देखिए ध्यान रखना है आपको कि एक फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा, डिटेल्स आपको अच्छा लगा या नहीं। ठीक है, और अच्छा लगने की बात नहीं है, समय के अनुसार की बात हो रही है। ठीक है, डिटेल्स तो अच्छा रहता है, लेकिन आपको कौन सा पढ़ने में रुचि हो रहा है, आप जैसे कहेंगे उस तरह से हम कल से आपके लिए वीडियो लाना स्टार्ट कर देंगे। कल से नहीं, आज शाम को भी इस वीडियो में फीडबैक देखने के बाद में हम शाम को भी एक वीडियो अपलोड कर देंगे हिस्ट्री का ही। ठीक है, हिस्ट्री या पॉलिटी का। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।